पहले अपनी बीवी से पूछ ले, कहीं वो तन के कपड़े ना नोच ले कि ये भी मेरे हैं। तो इस तरह की बात क्यों कह रही हैं आप? मैं लाया हूं, अपने पैसों से लेके आया हूं। अरे रहने दे। 1 मिनट रुको, ये तुम्हारे लिए। आपने बोला था कि कल दादी मर जाएगी तो मुसीबत हम पे आएगी। उसको लैंग्वेज नहीं आती। झूठ बोल रही है वो। रईस, ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हद होती है झूठ बोलने की। तुम रईस को झूठा कर रही हो। मेरे सामने सुबह रईस ने इसे 50 रुपए दिए किराए के। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, किराया था, लेकिन बहुत बहुत गर्मी थी तो मैंने शरबत पी लिया। जबान के चटोरेपन के आगे मजबूर हो गई तुम। यूं कहो, रास्ते में 100 जानने वाले मिलते हैं, देखते होंगे तो कहते हो बेचारी को किराया भी नहीं दिया। रूमी, आज खाने में क्या बना था? मतलब सबने क्या खाया था? हमने तो डील ऑर्डर की थी, वो दादी के उबले फीके कद्दू बने हुए। ये क्या खा रही हो तुम? धूप में कुछ भी चलता है। रुको, ये खाओ। अरे ये खाओ ना, छोड़ो इसको। खाओ खाओ ना, खाओ। अब आएगा मजा। वो कहती है ना दादी, एक तीर से 2 शिकार। भूख लगी थी, आप तो जानते हैं। आज तो बहुत ही देर हो गई बेटा। है जी ताईजान, असल में लाइब्रेरी में बहुत काम था, ऊपर से आपको पता है ट्रैफिक। थैंक यू अम्मी। अब खाने में क्या है, बहुत भूख लगी है। तुम्हारी फेवरेट चीज है, अभी लाई। फेवरेट चीज? बस तुम देखोगी तो तुम्हारी आंखें फट जाएगी। पढ़ाई ठीक जा रही है ना? जी, आपको तो पता है। ये क्या? ये किसने खाया? ये तो मैंने समीन के लिए संभाल के रखा था फ्रिज में। मैं दादी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। दादी की चमची, ये पिज्जा तुमने खाया है? क्या हो गया है? सबको सकता क्यों हो गया है? और समीन, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? पेपर रह गया तुम्हारा? अल्लाह ना करे। ये पिज्जा रखा था मैंने फ्रिज में, तुम्हारे सामने रखा था ना समीन के लिए। ये किसने खा लिया? वो मैंने हाला को दे दिया था। हाला को? हाँ, वो धूप में पैदल चलकर आ रही थी और घर में कुछ बना हुआ भी नहीं था, तो मैंने कहा हाला तुम खा लो, है ना हाला? मुझे पता नहीं था। तुम्हें नहीं पता था? सुबह से निकली 5 बजे मेरी बच्ची भूखी प्यासी थकी हारी पहुंचती है, पढ़ पढ़ के उसने दिमाग खाली किया है। और तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें समीन के हिस्से का पिज्जा खाते हुए। न दीदी कहीं की। मुझे पता नहीं था समीन का हिस्सा। क्या नहीं पता था? हम पहले भी तुम्हें पिज्जे खिलाते थे, जो आज को खास दिन था। चलो बस करो सूफी, चलो अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। शर्म नहीं आई समीन के हिस्से का पिज्जा खाते हुए? जाओ। समीन, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा मैं मंगवाती हूँ ना तुम्हारी पसंद का खाना। रूमी, फोन मिलाओ। नेट नहीं चल रहा, ऑर्डर नहीं हो रहा मेरे फोन से। नहीं ताईजान, रहने दे, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुमने जानबूझ के किया ना ये?
किस बात की दुश्मनी निकाली है तुमने? उसकी पसंद का पिज्जा मंगवाया था मैंने और तुमने उठाकर दे दिया उस नदीदी को। दुश्मनी तो है, आप उसको हमेशा मुझ पर तरजीह देती हैं। और जब वो पिज्जा मैंने देखा, मैंने भी कसम खा ली इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी, लेकिन इस जमीन को नहीं दूंगी। इत्तेफाक से हाला आ गए, मैंने कहा इस बेचारी को ही दे देती हूँ, इसने तो कभी पिज्जा देखा भी नहीं होगा। क्यों ना दूं उसको तुम्हारे ऊपर तरजीह? वो बहुत काबिल लड़की है, तुम्हारी तरह नहीं कि 12वीं जमात अभी तक हलक का कांटा बनी हुई है। हाला, हाला बेटा जल्दी से चाय लेकर आ जा। इस घर की औरतों को तो इतनी भी तौफीक नहीं है कि बुढ़िया के आगे खाना ही डाल दें। दादी है क्या? अपने लिए क्यों नहीं लेकर आई? नहीं, दिल नहीं था दादी। ये ले, बादाम खा, इससे दिमाग तेज होता है। दादी, कुछ लोगों का दिमाग कभी तेज नहीं होता, चाहे जितने मर्जी बादाम खा लो। दादी, आपको पता है जहाँ हमारी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म होती हैं, वहां से दुनिया सोचना शुरू करती है, वो भी बादाम खाए बगैर। सही कहती है, दुनिया की तेजी के आगे तेरी मेरी जैसी का क्या जिक्र। हम तो भैया सीधे साधे लोग हैं। पैदा तो सारे सीधे साधे ही होते हैं, फिर वक्त और हालात उनको बेवकूफ या तो अक्लमंद बना देते हैं। सॉरी दादी, देर कर दी चाय लाने में, भूख लगी थी ना आपको बहुत। ना ना कोई बात नहीं, बस दवा खानी होती है ना, इसलिए सारा दिन दिल बैठा रहता। भूख इंसान को जलील करवा देती है। इतनी ठंडी आ कहाँ चाचू, आहे नींद खुश गई है। मैंने शायद यहाँ आके गलती की। नहीं, इस घर में तो सिर्फ मैं गलतियां करती हूँ। कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं, वो कहते हैं ना, आई गई मेरी माँ। ओहो, पता है जब तुम इतनी बामुहावरा खालिस उर्दू बोलती हो ना, मुझे यकीन नहीं आता तुम वही बच्ची हो जो खालिस इंग्लिश लहजे में अंग्रेजी बोलती थी। बस दादी के साथ रह रहकर उन जैसा बोलना आ गया। तुम बहुत प्यारी बच्ची थी, मेरा दिल चाहता था तुमसे घंटों बैठ के बातें करूं, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश, आप कहते हैं तो यकीन कर लेती हूँ चाचू, वरना 3rd ईयर की ग्रामर ने तो रुला के रख दिया। वक्त इंसान को बदल देता है बच्चे। वक्त नहीं चाचू, हालात इंसान को बदल देते हैं। आओ। सारा का सारा हजम कर गई। दीदापन तो इस लड़की पर खत्म है। इतनी तमीज नहीं थी कि किसी बड़े से पूछ ले, मैं खा लूं, किसी का हिस्सा तो नहीं। ओहो अम्मी, इसमें बेचारी हाला का क्या कसूर?
उसे रूमी ने कहा होगा कि खा लो, तो उसने खा लिया। तुम ना सारे इल्जाम रूमी पे लगा दो। आपको पता तो है ना, वो हमेशा मेरे साथ इसी तरह करती है। बेटा छोटी है तुमसे। छोटी, बुरी चूंटी जितनी छोटी है। बिल्कुल सही कह रही हूँ। हाला वो कभी मत कुछ कहना। उसे क्यों कुछ कहूँ, बेचारी बेजरत सी तो लड़की है, और इतनी अहम भी नहीं कि उसके बारे में कुछ सोचूं। आप भी ना सोचें, बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दूं। अच्छा, मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ, ठीक है? हाँ लेने दो अपने बाप, तुम्हें एक डोज की बड़ी सख्त जरूरत है। कभी नहीं, अब्बू मुझे नहीं डांटेंगे, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। और मैं कोई हाला नहीं हूँ जिसकी आप शिकायतें लगाएंगे और अब्बू सुनाते जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? शिकायती टट्टू कह रही हो मुझे? शिकायती टट्टू, ये क्या होता है? मैं चाहती हूँ। रुको, एक कदम नहीं बढ़ाना आगे, बदतमीज लड़की। क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं अब्बू, हमेशा की तरह समीन की वजह से मुझे डांट पड़ रही। तुमने भी तो कुछ कहा होगा ना बेटा। नहीं, मैं कुछ ना भी कहूँ तो इन्होंने मुझे ही कहना होता है, इसीलिए मुझे समीन अच्छी नहीं लगती। रूमी ऐसी, समीन वैसी। तुम्हें 1000 बार समझाया है कि ये तकाबुल ना किया करो। लेकिन पहले सुने तो सही कि इसने क्या किया है। क्या कर दिया? क्या किया? वो हाला भूखी थी, उसको पिज्जा खिला दिया। भूखे को खाना खिलाना तो सवाब का काम होता है ना अब्बू। लेकिन समीन की शक्ल देखने वाली थी, खाली डब्बा देख के। अदब से बात करो, बड़ी है वो तुमसे। कल को रिश्ता बदल गया और उसके दिल में ऐसी बातें रह गई तो क्या करोगी? अम्मी, आज तो ये बात आपने कर दिया, आइंदा मत करना। मेरा इकलौता भाई है, अपनी मर्जी की दुल्हन लेकर आऊंगी। सुन रहे इसकी बातें? हाँ सुन रहा हूँ, उसकी सुन रहा हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने क्या किया? कोई तमीज होती है? शौहर बाहर से थका आ रहा आया है, पानी का ग्लास ही पूछ लेता है बंदा, लेकिन नहीं, तुम्हें अकल नहीं आ सकती। अब्बू मैं लेकर आती हूँ। अभी से ये बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। जब वक्त आएगा देख लूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, सोच समझ के बेहतर फैसला ही करूंगा। चप्पल ला के दो मेरे। आज थोड़े ज्यादा पैसे दे दें अब्बू। ज्यादा मतलब कितने ज्यादा? जितने रईस अहमद की बेटी के पास होने चाहिए। इतने पैसे मेरे वॉलेट में नहीं है इस वक्त। चलिए जितने उतने ही दे दें। ये लो, इसमें से 100 रुपया तुमने हाला को देना है। 1 मिनट, 150 से अब हाला का गुजारा नहीं होने वाला। किसने कहा ये? कल पैदल आई है ये। उसका अपना कसूर है। उसे किसने कहा था कि सब पैसों का शरबत पी जाए? हाला इधर आओ, सामने बेटा, पास आओ इधर। क्या किराए के पैसे भी नहीं रखे अपने पास? कमाल ही है। क्या हो गया है? एक शरबत पर क्या नैब बिठाएगा? फिक्र ना कर, कितने पैसे चाहिए तुझे मैं दूंगी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तेरी दादी रिफ़त आरा अभी जिंदा है। अम्मा, मैं उसकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। नफीस क्या कह के गया था कि इसकी अंग्रेज माँ बहुत आजाद ख्याल थी, बहुत खुलापन था उसमें, इसलिए मैं जरा कड़ी नजर रखता हूं। इसमें बुराई क्या है? पैसे मैं देता ही हूं ना, अब भी दे रहा हूं। ये लो भाई, ये लो, और खुदा का वास्ता है इसमें से कुछ 100-1 रुपया इमरजेंसी के लिए भी बचा के रखना। पकड़ लो बेटा। और वो मेरा फोन दे दो इसे, पुराने वाला, कम से कम राब्ते में तो रहे। फोन इसे? अरे भाई, जब मैं कह रहा हूं तो दे दो। खुदा हाफिज। अम्मा, आप इस तरह मुकाबलेबाजी ना किया करें। तो उसके पीछे ना पड़ जाया करो। अम्मा, आला गरम गरम समोसे हैं, खाओ ना समोसा। मुझे कुछ नहीं खाना। यार मैं मान नहीं सकती कि समोसों से किसी की नाराजगी हो जाए। हर चीज से नाराज हूँ, पूरी दुनिया से, बल्कि अपने आप से भी खफा हूँ। यार ताई का तो समझ आता है, लेकिन ताया तो अक्सर मेहरबान होते हैं।
किस्मत अच्छी हो ना तो दलदल से भी पैर निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हें तो अब इन चीजों की आदत होनी चाहिए। तुम इतनी उदास क्यों हो रही? भला दर्द की भी किसी को आदत हो सकती है। अच्छा, समोसा खाओ फिर घर चलते हैं। खा लो ना थोड़ा सा प्लीज यार। चाय और समोसे। कौन कहेगा तुम ब्रिटिश नेशनल हो? इतनी ख्वार। क्या मतलब? ब्रिटिश के नसीब पर कालिब नहीं फिर सकते? अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं है। पूरी दुनिया पे राज करते हैं। हर अरूज को सवाल है। तो तुम ये कह रही हो कि एक दिन तुम्हें अरूज हासिल होगा और तुम्हारी ताई को टब्बर समेत जवाल। मुझे इस दिन का बहुत इंतजार रहेगा। चुन चुन के बदले लेना। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। अच्छा, और ऐसी जिंदगी इसकी ख्वाहिश थी? हाला, आई एम सो सॉरी। हाला, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। सो सॉरी, प्लीज रो मत, प्लीज रो मत। क्या बात है? आज तुम्हारी दोस्त फिर दुखी लग रही है। मेरी बेचारी दोस्त कब दुखी नहीं होती। मैं नहीं मानता। इंसान की जिंदगी में कोई तो खुशी होती है ना। ठीक कह रहा हूँ? मैं घर जा रही हूँ। चाय तो पीती जाओ। नहीं नहीं, लेट हो गई तो ताई अम्मा 10 बातें बनाएंगी। मुझे जाने दो, कल प्रैक्टिकली वैसे भी बहुत बातें की उन्होंने। मैं तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। प्लीज चाय पियो। सही है? तुम अरे इस तरह चलती रही तो शाम तक ही घर पहुंचोगी। फिर कहोगी ताई बातें सुनाती हैं। तो लगता है मैं फजूल में ढिंढोरा पीटती हूँ। अरे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, शफक के सामने तो यही कहा था कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई खुशी होती है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है? हाला, मेरे और तुम्हारे रिश्ते से खुशी का कुछ लेना देना नहीं। हमारे रिश्ते की बुनियादी दुख है। मैं रो रही थी और तुम मुझे चुप कराने लगे। और फिर ये आंसू खुशी में बदल गए। हमारी दोस्ती हो गई। दादी कहती हैं कि एक लड़के और लड़की के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। पर लड़का और लड़की के बीच मोहब्बत तो होती है। मैं शफक को बताना चाहती हूँ, मैं उससे ये सब क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि ये बात किसी से नहीं करनी। हाँ तो सही है ना। देखो हाला, ऐसी तुम कोई गलती नहीं करोगी। सही वक्त आने तो मैं खुद बता दूंगा, कह रहा हूँ ना। लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उससे कभी कुछ नहीं छुपाती सिवाय इस बात के। हाला, वो बात की बात है। अभी मुझे पढ़ना है, किसी मुकाम पर पहुंचना है। और तुम्हें जल्दी किस चीज की? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बस ये सोचती हूँ कि जब उसे पता चलेगा वो कितनी खफा होगी। फिलहाल तो अपनी ताई की डांट के लिए तैयार हो जाओ। बहुत देर हो चुकी है। जा रही हूँ। आज क्यों देर हुई?
नहीं, शफक के घर चली गई थी, नोट्स बनाने थे। अच्छा, कॉलेज वालों ने लाइब्रेरी को ताला डाल दिया है? नहीं, वो बस। और फिर खाना भी खाकर आई होगी, सहेली ने खिला दिया होगा ना कुछ, इसीलिए सीधी अपने कमरे में जा रही है। नहीं, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो मैंने सोचा आकर कपड़े बदल लूं। सीधी किचन में जाओ, घर है कि शाही मतबख, हर वक्त की दावतें, कमर तख्ता होगी सुबह से खड़े खड़े। कौन आ रहा है? हमारा कौन आएगा भाई, हमें तो ना किसी से दोस्ती की इजाजत मिली और ना ही वक्त मिला। ये इतना हल्का है, बाप तो बस रईस अहमद का ही वसी है ना। तुम काहे को पड़ताल करने खड़ी हो गई हो? चलो जाओ जाओ किचन में। बनाना क्या है? कबाबों का मसाला चढ़ा देना, साथ में पुलाव की यखनी भी। खीर मैंने सुबह ही बना ली थी, सालन बन जाए तो डोंगों में निकाल देना। फूफो के लिए खिचड़ी बनी थी, वो तुम खा लेना। भाईजान, मैं क्यों करूंगी, कसम ले ले, मैंने कुछ। अरे हाय, आराम से। इधर आ, तू इधर आ ना जरा। हाथ मत लगाना शाहजहान, हाथ मत लगा। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। अच्छा, वहाँ चूल्हे ठंडे पड़े हैं और यहाँ नींदें पूरी हो रही हैं? नहीं ताईजान, मैं शाहजहान, तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि मेरे कमरे में आकर इस तरह से चिल्लाओ? अरे मैंने कहा पता नहीं क्या जलजला आ गया है। कौन से ऊंट हैं तुम्हारे जो खुल गए? नहीं दादी, वो ताईजान ने मुझे यखनी चढ़ाने को कहा था तो मैं गई थी किचन में, मगर। अच्छा बस बस,
इस मगर के आगे जो कुछ भी होगा ना वो मकर होगा, झूठ होगा। नहीं ताईजान मेरी बात तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सफाई पेश करने की। है तुमको नौकरानी हो घर की, है इनकी मर्जी है हंडिया चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। कितनी दफा मैंने कहा है कि हाला अगर काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरा करेगी। तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, उनसे तो तिनका नहीं टूटता। दादी एक घर में रहते हैं ना तो बड़े छोटों को काम कह ही देते हैं पुप्पो। बड़े हैं? कौन बड़ा है? अगर कोई इस घर में बड़ा है ना बीबी तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं दादी एक मिनट ना। भाईजान मेरी बात तो सुने। मैं गई थी हंडिया चढ़ाने, वहां पे गैस लीक हो रही थी तो मैंने पीछे से वॉल बंद कर दिया। कसम से सच्ची। इस बार तो तुमने कमाल का झूठ गढ़ा है। वाह। झूठ नहीं बोल रही, गैस लीक हो रही है। मुझे मालूम है, मेरा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा। गैस लीक हो रही है, मैं जाती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, मत धरा कर इसकी बातों पर कान। हाँ फिक्र मत कर। झूठी हूँ तो झूठी से। ठीक है लमिया, मैं आपका कोई खास बंदा थोड़ी हूँ जो मेरे सच की कोई गवाही देने आएगा। ठीक है। क्या हुआ चाचू? मैं कर देती हूँ, कौन सी वाली काटनी है? ये वाली? और कोई है तो बता दे। कितने दुख की बात है ना हाला। हम एक काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ज्यादा दुख की बात तो यह है कि हम सच कहते हैं और कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है बच्चे, सच्चाई साबित हो जाती है। नहीं चाचू, मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। मुझे बहुत जलन हो रही है। आराम से सोफिया। बस 2 मिनट आपा, अभी थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। ताईजान टूथपेस्ट लगा ले। चुप कर जाओ, तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। इसी ने किया है कुछ पाइप के साथ। ताईजान मैं क्यों करूंगी, कसम ले ले मैंने कुछ। हाय आराम से, बच्ची का सर लग जाता मेज पर तो फिर। और इस पर खामखा इल्जाम दे रही है। मेरे सामने इसने कहा था कि वो गैस की पाइप में लीक है। फिर बेचारी हालांकि कोई बात सुने तब है ना। अच्छा ना जाने दें, जान बची तो लाखों पाए। शुक्र करें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान कैसे नहीं हुआ? अभी पिछले महीने किचन का काम करवाया था। अरे मेरे नफीस की खून पसीने की कमाई। नफीस की खून पसीने की कमाई? बिजनेस मैं करता हूँ अम्मा। हाँ पर बिजनेस के लिए रुपया तो दिया है ना नफीस ने। तुम यहीं खड़ी रहोगी अब? चलो जाओ अंदर, चलो। अरे बेटा अकेली क्या जा रही है, मुझे भी लेकर जा। इधर आ, उठा मुझे। बड़ा आया बिजनेस करने वाला। अब तुम जल सड़ के बैठ गई हो। 8 बजे का टाइम दिया हुआ था सबको दावत का। क्या कहूँ मुझसे? अभी भी दावत? भाईजान क्या मतलब अभी भी दावत? क्या उन्हें फोन करके कहूँ कि बीवी जल गई है? पर मेरी बीवी में सूंघने की सलाहियत नहीं है। ऐसा किचन देख लो। अब्बू यार, ऐसा क्या कह दिया है मैंने जानू? मेरी ताईजान जल गई और तुम हंस रही हो।
तुम्हारी ताई जान जल गई, इसे कहते हैं ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। उन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारी जान जलाई, अल्लाह ने उनका जिस्म ही जला दिया। मैं ऐसे नहीं चाहती। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? इसे कहते हैं मकाफाते अमल। अगर तुम अब हंसी ना तो मैं तुमसे खबा हो जाऊंगी। अच्छा नहीं हंसती। वो फोन तो दिखाओ जो तुम्हारे ताया तुम्हें देने वाले थे। अरे हाँ मैं दिखाती हूँ जी। एडमिन ऑफिस कहाँ है? वो उस तरफ। ये फोन मिला है तुम्हें? क्यों रही हो? कोई लतीफा लिखा है इसमें? यार ये फोन अपनी जात में एक लतीफा है। तो क्या हो गया, सिर्फ बात ही तो करनी होती है और इसमें FM भी है। अच्छा चेक करती हूँ। इसका तो स्पीकर भी काम नहीं करता। क्या हो गया? थोड़ा सा मसला है तो खैर है। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, खुरम से कह के ठीक करवा देती हूँ। सही है? ऐसे मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सहेली के अब्बू ने कोई लेटेस्ट फोन लेकर दिया होगा। मेरे फोन का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। जी हाला बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी तुम्हें सिर्फ ही ठीक करके देना है। ओके ओके। अच्छा हाला खाने का देख के आते हैं। अच्छा तुम बैठ। शुक्र है मुझे तुमसे बात करने का मौका तो मिला। नहीं मैं नहीं करूंगी। क्यों हाला? क्योंकि सबके सामने बात नहीं हो सकती और शुक्र मैं करना नहीं चाहती। और अगर किसी ने देख लिया तो क्या झूठ बोलूंगी? तुम ना लड़कियां 100 बहाने बनाती हैं। खैर मैं अपना नंबर सेव कर दूंगा इसमें, ठीक है? एक बात पूछूं? अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और घर में किसी ने पूछ लिया कि किससे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इस सवाल का जवाब जानते हैं, उसको इम्तिहान बनाकर अगले को मुश्किल में नहीं डाला जाता। कब तक छुपाएंगे? छुपा नहीं रहा मैं, नहीं छुपा रहा, बस सही टाइम का इंतजार है। मैं शफक से अपने सारे दुख शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उससे अपनी ये खुशी भी बांटूं। बस थोड़ा सा इंतजार हाला, प्लीज थोड़ा सा इंतजार। मैं भी तो बताना चाहता हूँ ना सबको, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये वो लड़की है जिसे मैंने चुना है। इसने कहाँ चुना? इसको मौका ही नहीं मिला बेचारी को चुनने का। इसके ताया ने ये फोन इसके हाथ में पकड़ा दिया और वो जो अब्बा ने भेजे थे, एक समीन ने ले लिया, दूसरा रूमी ने। वो समीन यूनिवर्सिटी जाती है ना, उसको पढ़ाई के लिए जरूरत था और रूमी ने इतनी जिद की कि उसको देना पड़ा। अगर इसी तरह तुम दूसरों की जिदें पूरी करती रही ना तो एक दिन तुम्हारी ताई सर पे हाथ रख के रोएंगी और कोई जिद पूरी करवाएंगी। जिद्दी लोग ऐसे ही होते हैं, जिद के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक हुआ? हाँ चेक। मुझे तो दिखा दो पहले। अरे तो ठीक हो गया, वाह।
हेलो जी, मैं रूमी की मदर शाहजहां रईस अहमद बात कर रही हूँ। जी जी, वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है जी। ओ, बच्ची ने ज़्यादा प्रेशर ले लिया। हाँ, लेकिन साइन तो कर दिए थे ना मैंने। जी जी, मेरी तबीयत थोड़ी सी संभल जाए फिर मैं कॉलेज चक्कर लगाऊंगी। हाँ जी, ओके, खुदा हाफिज़। कैसा उल्लू बनाया, मुझे कह रही थी मैं कॉलेज करके धमका दूंगी। कर ले। तो आ गया रिजल्ट। मुझे क्यों नहीं दिखाया? मेरे साइन भी कर लिए, प्रिंसिपल से मैं बनके बात भी कर ली। कितना झूठ बोलोगी? मुझे क्यों नहीं दिखाया अपना रिजल्ट? आपको दिखाती तो मेरी शामत ही आनी थी। मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मेरी क्लास में सब लड़कियों के रिश्ते हो गए, मुझे भी शादी करनी। क्या 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 बकवास कर रही है? दादी, दादी बचा रही है। दादी 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 बचाए बचाए बचाए। हाय 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 हाय, क्या हो गया? छोड़ ना, अरे हट, अरे हट ना। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे, कोई भी नहीं। सामने आओ। अच्छा, क्यों नहीं कोई बचा सकता भला? मैं हूं ना। मैं कह रही हूँ आज नहीं बचोगी तुम मुझसे। क्या बकवास करके आई हो ऊपर? क्या बकवास की मैंने? कुछ गलत नहीं बोला, बस इतना कहा कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दादी, आप मेरी भी मंगनी करा दो ना। अल्लाह, तौबा 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 तौबा, अरे कयामत की निशानी है ये तो। अरे सुन लिया, अपने मुंह से कसम मांग रही है। हाँ, इधर आ, तो इधर आ ना जरा। हाथ मत लगाना शाहजहान, हाथ मत लगा। मुझे किसी वजह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि रूमी पे हाथ क्यों उठाया? मुझ पर? अरे रूमी पर नहीं, मुझ पर हाथ उठाया इसने। बच्ची मुझे कुछ समझ कर आई थी मेरे पास कि दादी के पास होगी तो माँ को जरा शर्म कर लेगी, मगर ना, इसने तो मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मुझे बता दिया कि मेरी हैसियत बस एक चूंटी के बराबर है। लो, थप्पड़ जड़ दिया। क्यों बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं फूफो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काला चोर मस्जिद में पनाह लेता है तो कोतवाल मस्जिद के बाहर रुक जाता है। जुर्म वहीं का वहीं रहता है, लेकिन मस्जिद का एहतराम होता है। आप खुद को मस्जिद के बराबर काबिल एहतराम कह रही हैं? किबला और काबा के बाद माँ का ही दर्जा है, माँ का। इससे तो उसकी भी तस्लील करती। अच्छा माँ, आप रोएं तो मत ना। बच्चे आते हैं माँ की मार के डर से कि दादी नानी के पास तहफ्फुज मिलेगा, मगर इस शाहजहान ने तो माफी मांगो अम्मा से। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है।